नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह रावत। स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के इस लाइव सेशन में, जो हमने लाइव कार्यक्रम चलाया है जौनसार बावर में। और हमारे साथ है बलवीर सिंह चौहान जी, ग्राम चुनौटी से। बलवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम जो है सीधा लाइव आ रखे हैं चुनौटी से, बलवीर जी के खेत से, जो इन्होंने जो कैश क्रॉप का काम कर रहे हैं, टमाटर का काम कर रहे हैं। तो बलवीर जी, स्वागत है। जी सर, नमस्कार। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपने शुरुआत करी है, क्योंकि हमारे काफ़ी दर्शक पहले भी कह रहे थे कि उन किसानों को लाओ जो सही में क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो है वाकई जो धरातल पे काम कर रहे हैं। तो हमने भी पहले भी आपको इंटरव्यू में बुलाया था, लेकिन हम चाह रहे थे कि इस बार जो है आपके क्षेत्र में ही आके, जैसे हम कल मावल नेगी जी को हमने लिया था लाइव, और आप आज आपके यहाँ आए। विजय कृष्ण शास्त्री जी, नमस्कार। DS नौटियाल जी, बहुत सुंदर वादियाँ हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये काम आपने शुरू किया है, कब से किया है और क्यों? सर, इस काम में मुझे 10 या 11 2009 से शुरू किया था। जी। तो अब 10 या 11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए। जी, 11 साल हो गए। तो 10-11 साल की अगर मैं बात करूँ तो मतलब 2009-10 में शुरू किया। 9 में शुरू किया था। इससे पहले क्या काम करते थे आप? इससे पहले मैं 5-6 साल तो दिल्ली में प्राइवेट जॉब किया। अच्छा जी। मैं 1999 में गया था। अच्छा। और 2006 में वापस आया था। 2006 में वापस आए थे। क्या क्या जॉब थी आपकी दिल्ली में? दिल्ली में सर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। जी। अच्छा अच्छा। तो सर, जब आप यहाँ पे आए, चुनौटी में आए 2009 में? नहीं, 2006 में आया था। 2006 में? जी। नेटवर्क इशू आ गया है। नहीं, ठीक है। हाँ जी जी, बोलिए। अच्छा। तो थोड़ी सी पानी की दिक्कत हो गई थी गाँव में। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा जिसमें कम पानी लगे कुछ ऐसी फसल लगाई जाए। अच्छा। तो इधर गढ़वाल की तरफ में कहीं टमाटर लगते थे। अच्छा। हमने सोचा टमाटर ट्राई करते हैं, टमाटर होता है नहीं होता क्या। अच्छा। रिजल्ट निकलता है। तो किस तरीके से रिजल्ट मिला आपको जो है शुरू में, जब जो है क्या रोड के संसाधन थे उस टाइम पे? उस टाइम पे रोड दूर थी, यहाँ पे गाड़ी का चलना थोड़ा कम था। रोड काफ़ी दूर थी, बिरपा बैंड पे जाना पड़ता था। अच्छा। उस टाइम पे इधर इतना साधन नहीं थे। अच्छा। तो 1 साल लगाया हमने टमाटर। तो थोड़े एरिया में लगाया, 1-1.5 पौध लगाई। तो उसमें थोड़ा सा अच्छा वो निकल गया। उस समय रेट भी थोड़ा सा ठीक मिल गया। तो जब शुरू में टमाटर लगे यहाँ पे, आपने जो है इस कैश क्रॉप की तरफ जो है रुझान किया, लोगों का क्या था कि मतलब यार लोगों ने उस टाइम आपका सपोर्ट किया कि यार ठीक है, हाँ ये भी कर रहे हैं, हम भी करते हैं, कुछ क्या था? लोगों ने, कुछ लोग तो ये बोलते थे कि यार ये तो कोई तो टमाटर को बेचने की चीज़ थोड़ी है, तो सब साग सब्जी है। जो पहले के जो हमारे जो बाटे जो आगे लाओ थे, टेंट है, गेहूँ, आलू वगैरह, वही चीज़ में फ़ायदा है। धन्यवाद तोमर साहब। मैं बिल्कुल आपका प्रश्न लूँगा। राकेश उत्तराखंडी बने हुए हैं, राजेंद्र तोमर जी हैं दिल्ली से। बलवीर जी, राजेंद्र तोमर जी का प्रश्न है कि टमाटर की जो खेती करते हुए कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या क्या दिक्कतें आती है? मतलब सर, एक तो पहले तो सिंचाई के लिए आपके पास पानी का साधन होना चाहिए जी। इसमें सिंचाई बहुत ज़रूरी है जी। और दूसरा फिर आपको गोबर भी चाहिए। अच्छा। गोबर आपको घर का गोबर चाहिए। घर का गोबर, हाँ जी, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिना गोबर के फिर दिक्कत हो जाती है। तो अगर मैं वापस वहीं पे आऊँगा कि जिस टाइम शुरुआती दौर था, तो आपने कहा कि काफ़ी लोगों ने बोला कि अरे ना आज लाओ दी मत। हाँ जी, ये जो बोलते हैं। अच्छा। बल्कि हमारे गाँव ठीक हो बोलो कि अरे यार इसका लाई साग शुरू गया तो मुझे कहाँ मिलते। अच्छा। तो 1 साल मैंने फिर जो ये वाला खेत ऊपर वाला, 1 साल मैंने ये वाला, उसके दूसरे साल फिर मैंने ये वाला पूरा खेत लगाया था। अच्छा। तो ये वाला खेत लगाया तो इसमें 1.5 लाख का टमाटर हो गया था पहले साल। उस समय जो अच्छे बैठे भी थे, जो बढ़िया परिवार है जिनके पास बहुत जमीन है, उनका 70-80 हज़ार 1 लाख का आलू होता था, जिनका बहुत ज़्यादा आलू होता था। अच्छा। तो उस समय एक ही खेत में मेरा 1.5 लाख का टमाटर हो गया। तो कोहराम मच गया होगा फिर? हाँ जी। तो पूरे इलाके में कह रहे उसका 1.5 लाख का टमाटर हो गया। 1.5 लाख का टमाटर हो गया। अच्छा। हाँ जी। तो हमारे गाँव में भी 1-2 परिवारों ने और भी लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो लगाना शुरू कर दिया तो सबका ही जो है बढ़िया निकल गया। तो 2-3 साल तो हमने ऐसा लगाया कि उसमें बीमारी भी कुछ नहीं लगती थी। अच्छा। क्योंकि पहले हमने शुरुआत की थी तो उससे पहले टमाटर लगानी था, तो खाद और दवाइयाँ वगैरह का भी कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ गोबर, जो अपना घर का गोबर होता था वही डालते थे, बस सिंचाई करते थे। अच्छा। और 2-3 साल बहुत बढ़िया टमाटर जो है हो गया सबका ही। अच्छा। तो 1-1 लाख से कम में कोई नहीं गया। 2-3 जिन्होंने 3-4 परिवारों ने लगाया। फिर तो मतलब पहले तो बलवीर जी आपको मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है इस क्षेत्र के लिए आपने जो है नई चीज़ लेके आया। हालांकि और जगह भी लगता होंगे, दर्शक ये कह रहा हूँ कि मतलब बलवीर जी ही
इसको लाए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र की मैं बात करूं जी जी। तो जो कौन सी खत पड़ती है आपकी, अटगांव खत में, अटगांव खत में पहली शुरुआत जो है बलवीर जी ने करी थी यहाँ पे। और उस टाइम पे जैसे आपने बताया कि कोई बीमारियां वगैरह नहीं होती थी, मतलब क्योंकि बड़ा ही वो था कि मतलब शुद्ध गोबर होता था, अपना शुद्ध तरीके से लगाते थे, मतलब इसको कहीं ना कहीं पे। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई कि यार दवाई डालनी है, कीड़ा जो है वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आनी शुरू हुई, कब से? मतलब प्रॉब्लम फिर ये हुआ कि जैसे 2-3 साल जब हमने लगा दिया तो खेतों में हल्का सा पीलापन सा आने लग गया। अच्छा। जो पौधे होते हैं जैसे अभी दिख रहे हैं बिल्कुल हरे दिख रहे हैं, ऐसे नहीं थे, हल्का सा पीलापन सा आ गया पौधों में। तो जैसे विकास नगर में दवाइयाँ वगैरह की मार्केट है, तो वहाँ पे जाके पता किया कि इस तरह से हमारे खेतों में थोड़ा सा पीलापन आ रहा है। अच्छा, दुकानदार को पूछ के अच्छा, उन्होंने कहा थोड़ा यूरिया डाल देना, और डाइथेन M45 ले जाओ, और कीटनाशक ले जाओ, इसका छिड़काव करते रहना। तो फिर हमने वो कीटनाशक और वो थोड़ी सी यूरिया डालनी शुरू कर दी। तो यूरिया हमें तो बता रखा था उसने कि कम डालनी है। कुछ लोगों ने ज़्यादा डाल दी यूरिया, जिन्होंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी उनके पौधे सूख गए। अच्छा जी, जहाँ पर थोड़ी सी यूरिया ज़्यादा पड़ गई वहाँ पौधे सूख गए। तो वो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि ज़्यादा डालने से जो है ये दिक्कत आती है। अच्छा, मतलब वैसे तो कुछ जानकारी का अभाव था ही क्या, लेकिन और जो उसमें वो सोचता है कि वो सोचेगा यार जल्दी मर जाएगा, जल्दी जो है चीज़ ठीक हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा डोज डाल दो। और कीटनाशक भी ये था कि जितना 2 ml पर लीटर डालते हैं, तो किसी ने 1 ढक्कन की जगह 1.5 ढक्कन डाल दिया, कीड़े ज़्यादा दिखे तो 1.5 ढक्कन डाल दिया। अच्छा, इसको मार ही दो आज। हाँ, वो 1.5 ढक्कन डालने से जो है वो जो पत्ता है वही ऊपर से झुलस गया। अच्छा जी, पहले दिन तो ठीक था, दूसरे दिन वो पत्ता झुलस गया ऊपर से। शुरुआती दौर में जैसे 2010-11 के बाद जो है आपने कहा कि बीमारी लगी, क्या बीमारी आती थी पहले? सबसे पहले तो सर झुलसा आता है ना, ऊपर से पौधा ऐसे नीचे को मुड़ जाता है। अच्छा, इसमें नहीं है? इसमें नहीं है, नहीं। अच्छा, अभी हमारे किसी खेत में कोई सा वो नहीं है वो बीमारी। तो ऊपर से पौधा झुलस जाता था नीचे को ना, जी, मुड़ जाता था ऊपर से। उस समय भी विकास नगर से ही वही दुकानदार को पूछा, तो उन्होंने बताया कि आप पहले तो झुलसे का नाम ही नहीं पता होता होगा, या पता है? आलू में लगता था, आलू में बोलते थे कि यार वो लग गया, क्या बोलते थे उसे, वो पीला पत्ते झड़ जाते थे। अच्छा, बंगियाटी बोलते थे, बंगियाटी को लगी। अच्छा, बंगियाटी को लगी, बस उसी तरह से जो है उसमें भी आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने बताया कि आप जो है इसमें रेडोमिल गोल्ड एक दवाई आती है सिंजेंटा कंपनी की, आप इसका छिड़काव कर दो। अच्छा, तो रेडोमिल गोल्ड डाला तो उससे बहुत सुधर गए। अच्छा, जो है अच्छे हो गए पौधे। तो लोगों ने जब जो है ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करना, फिर जो है कुछ और प्रॉब्लम्स जो है जितना टाइम, हर साल कुछ नई प्रॉब्लम, जी, जितना ज़्यादा टाइम होता गया उतना हर साल कुछ ना कुछ नई बीमारी आती गई, नई बीमारी आती गई। तो इसकी जानकारी वगैरह आप कैसे लेते हैं? मतलब जानकारी सर किसानों से, अब जैसे अभी इधर कुआणों की तरफ भी लगा रहे हैं लोग, और जहाँ रिश्तेदारी में है, कहीं इधर मेहुंडा की तरफ भी लगा रहे हैं, इधर लाखामंडल तरफ की तरफ भी लगा रहे हैं। तो जो भी किसान इस काम को किसान आपस में ही जो जानकारी के समझ लो कि यार बलबीर जी से कुछ पूछना है कि यार इसका क्या होगा, मेरे उसमें ऐसा लग गया है, सिक्के वाला जो दाग होता है वो लग गया है। अब जैसे मेरे किसी खेत में कोई बीमारी आ गई तो मैंने भी कई जगह ट्राई पूछा कि ये बीमारी लगी हुई है, आपने क्या किया, आपके यहाँ भी थी? तो लोगों ने बताया कि हाँ जी हमने ये डाला था, ये किया था, तो उसको हमने भी स्प्रे किया तो पता लगा कि इससे जो है ठीक हो रहा है। इसमें अगर सटीक जानकारी, अगर मैं इसमें तकनीकी शिक्षा की मैं बात शुरुआत में तो हमने ऐसे ही बस उल्टा सीधा जो भी मिला डालते रहे, तो कुछ दवाई तो ऐसी थी कि डाली और कुछ असर ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरी डाली, सभी फिर जो। अच्छा, समय का चयन कैसे करते हैं? कोला पानी बिजाड़ और मतलब कोला लानी है, कुछ इस तरीके का शुरुआती में क्या नॉलेज थी आपको? बिजाड़ तो सर आप जैसे आड़ती उड़ती से पूछा तो उन्होंने कहा भाई इस टाइम पे तो जैसे अभी जो गर्मियों में होता है उस समय तो नीचे प्लेन का टमाटर चलता था। तो उन्होंने कहा आपके अगर आपने लगाना है अपने इलाके में तो आप जो है बरसाती टमाटर लगाओ। उस टाइम पे नीचे प्लेन में जो लोकल टमाटर है वो नहीं आता। तो फिर हमने बरसाती का जो है ये फरवरी में जो है पौधे ये बिजाड़ जो बोलते हैं नर्सरी वो डालनी शुरू की। अच्छा जी, अब फरवरी में नर्सरी डाली तो मार्च में अप्रैल के मतलब उसमें तैयार हो जाती है। अच्छा जी, तो 12-13 अप्रैल को जो है उसको खेत में डाल देते हैं। अगर पहले लगा दें तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब अगर हम थोड़ी सी जल्दी लगा देते हैं तो ये हो जाता है कि थोड़ा रेट में अभी जैसे अभी 20 जून से पहले लोकल टमाटर चलता है हरियाणा इधर ये जो नीचे जो प्लेन के जो शहर हैं तो लोकल टमाटर चलता है। तो हमारे टमाटर की उस समय कोई वैल्यू नहीं है। 50, 60, 70, 80 रुपए का रेट बिकता है। तो ये अनुभव कैसे पता लगा आपको? ये भी आपने जो है प्रैक्टिकली कराया, पूछा? 1-2 साल में तो 1-2 साल पैसे लगा दिया तो उस समय थोड़ा रेट मिल गया। फिर आगे पूछ के भी 1-2 साल नुकसान भी हुआ, 50 रुपए 60 रुपए का रेट भी बिका, हमने थोड़ा जल्दी लगा दिया। अच्छा जी, 50 रुपए 60 रुपए का रेट बिका तो पता लगा कि ये जल्दी लगाने से फायदा नहीं है। फिर आड़तियों ने बोला कि इस टाइम पे रेट यही रहता है। अच्छा, आपको यदि लगाना है तो 20 जून के बाद ही आपका टमाटर मंडी में पहुंचना चाहिए।
अच्छा 20 जून के बाद से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि राइट रेट आपका बिल्कुल डाउन जाएगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा अच्छा। अगर बिल्कुल ही डाउन होगा तो 200, 250, 300 तो बिकेगा ही बिकेगा। राकेश उत्तराखंडी जी कह रहे हैं कि जौन सा डिजिटल सारथी आप बहुत कृपा बनकर जो है जौन सा बार में अच्छा काम कर रहे हैं। टमाटर का समय पूरे साल मतलब कितने बार टमाटर लगा सकते हैं इनका? सर हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही बार में लगता है, क्योंकि हमें फिर सर्दियों में ठंड पड़ जाती है ज़्यादा। अच्छा जी। तो वो पनप नहीं पाता है? नहीं, फिर ऊपर से जैसे पाला पड़ता है ना, तो पाले से जो है पौधे झुलस जाते हैं। मतलब आपको जो है अच्छा मुनाफा लेना है, अच्छा जो है सर्दियों में भी बढ़िया होता है। जो नीचे गर्म जगह पे हैं, जो नीचे नदियों की तरफ जैसे जो कहीं काठोड़े भी है, ये जगह तपलाड़ से या की मैं बात करूं तपलाड़ की तरफ, और नीचे जो डुंगियारा घाट, उधर जो है सर्दियों में भी लगा सकते हैं। सर्दियों में भी कभी रेट अच्छा मिलता है। अच्छा अच्छा जी। सर्दियों में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डाउन, उसमें भी कभी बढ़िया रेट मिल जाता है। जैसे आपने बताया कि आपस में ही कहीं ना कहीं जो है ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। मैं तकनीक कई बार ऐसे हुआ कि कई बार जो है इधर जैसे बरौंथा में आते रहते हैं कृषि, अच्छा जैसे जो कैंप टाइप लगते हैं ना, आते रहते हैं, तो उनसे भी जानकारी मिलती है। अच्छा अच्छा। तो उनसे भी प्रश्न रखते हैं कि जी हमारे पौधे में ये बीमारी लगी, तो इसका क्या करें, तो उन्होंने भी लिखवाया। अच्छा अच्छा। तो एक बार हमारे इसमें पौधे झुलसने की बीमारी आ गई थी, पत्ते सूख रहे थे। अच्छा अच्छा। पत्ते जल जाते थे, बाहर से पत्ता जल जाता था। जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, ये जल रहा है। अच्छा। ये इस तरह से जो है सारे पत्ते जलने शुरू हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो वैसे हमारे रिश्तेदार है मेउंडा में, उनके भी पूरे गांव में वो बीमारी फैल गई थी। अच्छा अच्छा। तो हमने उनको भी फ़ोन किया कि यार हमारे इसमें ऐसे बीमारी लगी हुई आपने, तो उन्होंने कोई नीचे से डॉक्टर बुलाए थे। अच्छा। पूरे गांव में, तो उन्होंने पूरे गांव में देखा, तो उन्होंने 2-3 दवाएं लिख दी थी। तो मैंने भी उनसे फिर व्हाट्सएप पे मंगाई कि यार आपको क्या दवाई लिखी, मेरे को भी भेजो। फिर उन्होंने मेरे को भी भेजा था। तो उन्होंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और एक एंटीबायोटिक आता है वो, और एक ये M45 M45 और बाविस्टीन कार्बेंडाजिम जो होता है, तो उन्होंने ये दवाई बताई थी कि आप इसका जो है हर उसमें बार छिड़काव करते रहोगे तो आपके इसमें ये बीमारी नहीं आएगी। तो हमने उसका छिड़काव किया था, तो उसके बाद से वो बीमारी रुक गई थी। बिल्कुल। तोमर साहब आप देख रहे होंगे, तोमर साहब बने हुए हैं दिल्ली से, राजेंद्र तोमर जी हैं कोरबा से। सर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जानकारी का अभाव है, किसान जो है आपस में ही नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं और या तो दुकानदार से पूछ रहे हैं। बाकी ऐसा कोई स्रोत और कोई स्रोत है मतलब आपका? जैसे मैं तकनीकी शिक्षा की बात करूंगा कि जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, कृषि विभाग हो गया, इनका क्या सहयोग रहता है क्षेत्र में? मतलब सर अभी तक तो अब मैं कोई सहयोग ऐसा कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि अगर किसान रथ वगैरह जो चलते हैं जिस टाइम पे उनका कुछ चलता है टाइम पीरियड, जी तो उस टाइम कुछ जानकारी वगैरह देते हैं किसानों को कि मतलब या जो है वो खाना पूर्ति के लिए होता है? आते भी कई बार तो आए भी हैं, हमें पता दूसरे तीसरे दिन पता लगता है कि वहाँ तक आए थे। अच्छा, आए थे चले गए जी। अब वहीं पे जो ताश तूश खेलने वाले होते हैं 2-4 लोग बैठ के जो है उनसे बातचीत कर लेते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा। जी। किसानों को गांव में बहुत कम पता लगता है कि आए थे लोग। हाँ, महज खाना पूर्ति वाला। जी जी जी। अगर इस तरीके से जो मतलब आप तो इसमें काफ़ी अब पता लग गया आपको किस तरीके से टमाटर की खेती की जाती है, या कुछ और टमाटर के अलावा कुछ लगाया आपने और भी कुछ? जी सर, अदरक लगा रखा है, अदरक है, अरबी है। अच्छा जी। और कैश क्रॉप कुछ लगाई थी आपने जो मतलब या यही? शिमला मिर्च भी लगाया था कुछ दिन, 2-3 साल हमने शिमला मिर्च भी लगाया था। अच्छा अच्छा जी। तो शिमला मिर्च में 2-3 साल तो बढ़िया हुआ। हाँ। लेकिन एक साल में ऐसा हो गया कि पौधा जब 2.5 फीट 3 फीट का हो गया, जब बिल्कुल फल तैयार हो गए तो एकदम से पौधे बिल्कुल सूख गए। क्या कारण रहता था उसका? कुछ बीमारी लगती? अब वही बीमारी अब उसमें भी आ रही है, टमाटर में भी आ रही है कहीं कहीं ना। अच्छा। अब हमें समझ आ रहा है कि वो क्या बीमारी थी, क्या था वैसे? तो मेरे को लग रहा है नीमाटोड एक कोई वायरस है, नीमाटोड। अच्छा अच्छा। वो नीचे से जो जड़ होती है उसकी, मतलब टमाटर की बोलो या किसी भी चीज़ की ना, उसके जो जड़ के अंदर जो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उसे चूस लेता है और पौधा सूख जाता है। अच्छा अच्छा। तो हमें उस टाइम पे ये पता नहीं था, तो दवाई हमने जो जैसे पूछते हैं मैं दुकान वालों से, तो दवाई लाई हमने वहाँ से ना, विकास नगर से, सहारनपुर से भी मंगाई। उन्होंने जो दवाई दी उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने ड्रिंचिंग के लिए बोला, ड्रिंचिंग भी किया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब बड़े ये टेक्निकल वर्ड बोला आपने, नीमाटोड या कोई, ये चीज़ें मतलब जो आपकी जानकारी है जो आज इस लेवल पे पहुंची हुई है, जो आप जो है अब बेहतरीन खेती कर पा रहे हैं, ये मतलब कैसे हुआ? मतलब इसको सब कुछ तो अब नेट नूट चल गए, फोन भी अब ऐसे आ गए, एंड्रॉइड फोन आ गए, ऑनलाइन नेट चल गए, तो अब कुछ तो हम उस पर भी सर्च कर लेते हैं। जैसे फोन में कुछ सर्च कर लिया तो उसमें भी कुछ जानकारी मिल जाती है कि ये बीमारी क्या है। जैसे आपने किसी पौधे का फोटो खींच के उसमें डाल दिया तो उसमें भी आ जाता है कि आपके उसमें ये बीमारी है। अच्छा अच्छा जी जी। तो उसमें भी कुछ जानकारी मिल जाती है कि हाँ ये मतलब डिजिटल माध्यम का भी जो है आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसको भी बेनिफिट मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ ट्रेनिंग सेशन वगैरह कराए जाएं
यहाँ पे इस क्षेत्र में किस तरीके की ट्रेनिंग की बात करना चाहेंगे आप जो है, और किस तरीके की ट्रेनिंग मतलब जो आपके यहाँ पे खेतों में कराई जानी चाहिए या कहीं पे सेंटर्स वगैरह पे कराई जानी चाहिए? सर कहीं भी कराई जाए, लेकिन खेतों में किसानों को अगर सही जानकारी मिले, फसल हर चीज़, हर फसल के बारे में, जो भी फसल है उसके बारे में अगर सही जानकारी मिले कि क्या बीमारी है, कैसा है, क्या है, तो यहाँ पे युवा कर इंटरेस्टेड है मतलब इसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव में मारा जाता है, क्योंकि पूरे दारोमदार पूरी जो है अपनी वो उस पर लगा के रखता है कि मतलब परिवार का लालन पालन जो इसी खेती पे होना, और नुकसान हो जाए तो फिर। अच्छा, बीमे के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, जो बीमा है, अगर फसल का बीमा वगैरह में क्या इंटरेस्टेड है लोग बाग करवाते हैं इधर, और क्या इससे बेनिफिट मिलता है? सर अभी तक तो मेरी जानकारी में जहाँ तक है, यहाँ तो लोगों ने अभी तक बीमा शायद करवाया नहीं है। अच्छा, बीमा सिर्फ उन्होंने ही करवाया जो सिर्फ फालतू का पैसा खाने के चक्कर में है। अच्छा, बीमा करवा लिया और ऐसे ही फसल दिखा दी कि बर्बाद हो गई और पैसा खत्म कर लिया। अच्छा अच्छा। बाकी मेरी नज़र में तो अभी कोई ऐसा किसान अभी है नहीं। यहाँ पे किसी कोई करवा रहे हैं बीमा भी, पर अभी तो मतलब बीमे की मैं सही महीने में जो जानकारी है वो लोगों तक नहीं, किसी ने पहुंचाई नहीं है। बीमा एजेंसीज हो गई, वो सिर्फ जो है बैंक तक सीमित रहते हैं, वो बैंक में बैठे हुए कि अगर जो है वहाँ कोई पहुंचेगा तो ही बीमा कराएगा। इसके कुछ इस तरीके कैंप वगैरह लगने चाहिए ताकि लोगों को जानकारी मिले। जी, अगर नज़दीक में जहाँ सेंटर है ना, जैसे यहाँ बरौथा में, हमारे यहाँ बरौथा है और ये जैसे कुआंसी में है, तो लोगों को अगर जागरूक किया जाए कि इस तरह से जो है उसकी जानकारी पूरी मिले ना, कि बीमा क्या चीज़ है, कैसे मिलता है, किस क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या बेनिफिट है। क्योंकि जो है अगर ये आजकल अब क्लाइमेट जो बड़ा चेंज हो रहा है, कुछ समय से आप देख रहे हो कि ऐसा मौसम नहीं होता लेकिन बारिश हो जाती है। बिल्कुल, बरसात के टाइम पे पता लगा हो ही नहीं रही है। अभी परसों भी 2-3 दिन पहले, अभी 12-13 तारीख को इतना आंधी तूफान चला यहाँ पे कि किसी हमारे यहाँ एक की तो छती उड़ गई। अच्छा। और हमारे जो टमाटर ये सारे के सारे ऊपर से नीचे हो गए थे, तो हम तो एक बार डर गए थे कि पूरी फसल खत्म है। अच्छा जी। लेकिन तो इस तरह से कई बार ओले ऐसे गिरते हैं कि बिल्कुल पूरी फसल खत्म कर देते हैं। पिछले साल 2-3 बार ओले गिरे, तो 2-3 बार में इतनी बुरी चौपट कर दी थी फसल। लेकिन फिर से थोड़ी मेहनत, सब लोगों ने मेहनत की, कभी कुछ किया तो फिर निकाल ही लिया था। सोशल मीडिया पर रहते हैं आप, मतलब फेसबुक के, व्हाट्सएप वगैरह पे? बहुत कम सर, इसमें मैं ज़्यादा वो करता नहीं, समय नहीं मिल पाता। दोस्तों, ये जो किसान हैं जो मतलब हम दिखा रहे हैं जिनको, ये फेसबुक के किसान नहीं है। जो अधिकतर आपने देखा होगा कि जो है कुछ हल चलाते हुए फ़ोटो खींच ली, या जो है खेत में खड़े होकर फ़ोटो खींच ली। बड़े सीधे साधे और जो है वो काम करने वाले किसान हैं, धरातल पे काम करने वाले किसान हैं। बलवीर जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपके काम करने से मतलब आप लोगों के जो आज जो टीम बनी हुई है, टीम ही समझ लो जो आपके कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और मैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे टमाटर लगे हुए देख रहा हूँ। वैसे और जगह भी है, कुआनू क्षेत्र में काफ़ी टमाटर लगता है, अटाल क्षेत्र में लगता है, इधर सेरा की तरफ लगता है, लेकिन यहाँ की मैं बात करूँगा तो अगर पलायन की मैं बात करूं, जो लोग जो है नीचे जा रहे हैं, पलायन कह लो या इसको जो है प्रवास कह लो। मुझे किसी ने कहा था कि यार पलायन मत बोलो, जौनसार बावर में पलायन नहीं है, तो अभी तक जौनसार बावर में डेफिनेशन ही नहीं इसकी हो पाएगी, पलायन या प्रवास है। तो मैं तो इसको पलायन ही कहूँगा। बहुत से लोग बोलते हैं यार पलायन हो रखा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो है लोग नीचे काम कर रहे हैं और आप लोग अपना काम कर रहे हैं? क्या फ़र्क है इसमें, क्योंकि आपने प्राइवेट जॉब भी करी है और ये भी करे, क्या फ़र्क महसूस? सर किसी को अगर तो किसी का अच्छा जॉब है, किसी को अच्छी फैसिलिटी है, तब तो जॉब करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट में तो ये है कि आप जितना मेहनत करोगे, जितना आप कमाओगे, अगर आप 50,000 कमा के दे रहे हैं तो आपको 10,000 देंगे। अच्छा। क्योंकि आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना करना ही करना है। बिल्कुल, वो आपको करना ही, चाहे कैसे भी किसी भी तरह से। तो इतनी परेशानी हमने जब दूसरे के लिए झेलनी, तो अगर किसी के पास अपने घर में कोई साधन है, खेती है या कुछ भी घर में साधन है, तो वहाँ ना करके अपने घर में किया जाए। अगर अपने घर पे करो तो अपने घर में तो अपनी मर्जी से जब मर्जी जाओ, जब मर्जी आओ। बिल्कुल, अब किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये हैं बलवीर जी के खेत और पूरे नीचे तक हैं ये। और अगर ऊपर की तरफ भी देख रहे हैं आप, और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा बलवीर जी, ये जो बांस लगा रखे हैं, क्योंकि झाड़ियों का देख रहा था मैं, पहले झाड़ियाँ लगाते थे लोग बाग, ये क्या ट्रेंड आ गया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर बांस में थोड़ी सी फैसिलिटी अच्छी है। इसमें एक तो आपको काम करने के लिए थोड़ी सी सुविधा रहती है, और दूसरा इसमें ढुलान, जैसे झाड़ियाँ हैं तो झाड़ियाँ पहले तो जंगल से काट के लाओ, फिर या तो अपने पीठ पे ढो या फिर खच्चरों पे ढुलान करो। फिर खेत में लगाने में बहुत टाइम लगता है झाड़ियों में। उसके बाद फिर काम करने में, जैसे तोड़ने में या कोई दवाई वगैरह छिड़काव करने में बहुत परेशानी होती है जी। और कोई झाड़ी टूट जाती है तो फिर वो पूरा का पूरा जो है नुकसान कर देता है। इसमें क्रॉप की भी रहता है कि या मतलब झाड़ियों में ज़्यादा लगती है, इसमें कम? नहीं सर, झाड़ियों में कम, इतना झाड़ियों में नहीं लगता, क्योंकि झाड़ियों में जो है पूरी धूप नहीं मिल पाती। अच्छा। वो पूरा जो है जंगल सा बन जाता है।
और इसमें यह है कि अपनी लाइन लाइन से जो है दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी पौधे को धूप भी मिल रही है, हवा भी मिल रही है। जी। और कोई संदेश देना चाहेंगे आप जो है, जो लाइव देख रहे हैं, शांति प्रकाश रावत जी और जो है इंदर चौहान जी, आदेश तोमर, काफ़ी लोग लाइव देख रहे हैं अभी इस टाइम पे। सर मैं चाहूँगा कि अगर आप जो है चाहते हैं कि हमारे जौनसार बावर के जो किसान हैं जो देख रहे हैं, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि जो है जो अभी बलवीर जी ने कहा कि किसानों के पास जो है जानकारी का अभाव, और जानकारी जो है सटीक जानकारी डिपार्टमेंट्स दे सकते हैं जो वैज्ञानिक वगैरह हैं। तो अगर ये वीडियोस आप लोग शेयर करेंगे तो बलवीर जी जैसे किसान जो है और भी सामने आएंगे। और किसी आप लोगों के पास किसी के नाम है तो कृपया हमसे साझा कर सकते हैं। मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कोई जो है संस्कृति से संबंधित आदमी हो और जो है खेती किसानी से या कुछ वैध हो हमारी तरफ, जो भी आपको लगता है हमको कमेंट में बताएं, नाम दें, हम बिल्कुल हम जो है उनको लाना चाहेंगे आपके सामने। जी बलवीर जी, कुछ संदेश आपको आपके माध्यम से डिजिटल सारथी को और जो है और लोगों को? सर संदेश यही है कि कुछ भी किसी को कोई खेती में कोई समस्या आती है तो आपस में जो है अपना तालमेल, जैसे पूछना, जी पूछना, या कोई अपनी जानकारी ना छिपाएं। अब मुझे कोई जानकारी है, मेरे से कोई पूछता है या मैं किसी से पूछूं, तो अपनी जो जानकारी है, जो मैंने जो अनुभव किया है, उससे जो है दूसरों को साझा करूं कि मैंने जो है ये अनुभव किया है। एक प्रश्न और था मेरा, क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है, मैं क्षेत्र जनप्रतिनिधि का मतलब जो है ग्राम प्रधान हो गए, क्षेत्र पंचायत हो गए, जिला पंचायत हो गए, इनके माध्यम से भी जो है मतलब इनका क्या रहता है क्षेत्र में जो है रोजगार के प्रति क्या? ठीक है, यहाँ पे जो है बलवीर जी जैसे किसान ने जो है शुरुआत करी और काफ़ी तादाद में लगते हैं कि यार जो है सरकारी डिपार्टमेंट को लाने में कभी ऐसा अप्रोच वगैरह करी इन लोगों ने, मतलब कहीं पे इनकी मदद मिलती है? सर आज तक तो कोई नहीं की, इस तरीके का रहा नहीं है कुछ। नहीं। तो करना चाहिए, मतलब अगर क्षेत्र में जनप्रतिनिधि बनाए हैं तो जो लोग जिनकी वजह से जो ना दार रहे हमारे ना, तो आप लोग जो गांव में हैं आप लोगों की वजह से, और एक तो आप लोग जी बिल्कुल, अगर जैसे भाई अभी किसानों को जो जरूरत होती है, जैसे खाद की जरूरत होती है, दवाइयों की जरूरत होती है, या सिंचाई के साधन है, अगर कुछ भी सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाए या सब्सिडी मिल जाए, जैसे खाद वगैरह, अगर कुछ अभी पिछले 15-20 दिन पहले 1800 रुपये 2000 रुपये का कट्टा खाद का मिल रहा था। तो इतना महंगा जो है किसान सब लोग खरीद नहीं पाते हैं। जी। और जो सरकारी जो सब्सिडी एड्स वगैरह आती है तो उसका पता लगता है आप लोगों को? सरकारी में जैसे चक्रोता में हम कई बार गए, चक्रोता में बोलते हैं वहाँ सब्सिडी पे दवाइयाँ आती है, तो वो दवाइयाँ देखते हैं तो किसी काम की, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है कि वो पता नहीं क्या दवाइयाँ, कुछ अलग ही दवाइयाँ होती है। तो मतलब वो जो दवाइयाँ आनी, कीटनाशक भी आती है, कीटनाशक भी अगर वहाँ से लाते हैं तो उससे कीड़ा ही नहीं मरता। तो फिर जो कीटनाशक या दवाइयाँ कह लो या मशीनरी कह लो, जी मशीनें भी मिलती है आधे छूट पे, तो वो ला के 5-6 महीने में खराब हो जाती है। राजपाल सिंह रावत भी जुड़ गए हमें रंगियो गांव से। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और गजेंद्र सिंह भंडारी जी हैं। तो गवर्नमेंट का जो सब्सिडाइज रेट वगैरह होता है, जो स्कीम्स वगैरह होती है, किस तरीके से किसानों को पता लगती है? कुछ चलता है आप लोगों को पता? सर यहाँ तो कोई पता नहीं लगता। अच्छा, कोई पता नहीं लगता, जानकारी नहीं किसी को कि सरकार की क्या स्कीम है, अच्छा सरकार क्या दे रही है, कुछ पता ही नहीं है, कोई पता नहीं चलता है। तो मतलब ये जो है अगर आप लोगों को कुछ जैसे पावर टीलर हो गए सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं, जैसे आपने बताया कि चक्राता जाना पड़ता है, और कोई यहाँ नज़दीकी साधन वो नहीं कि मतलब कृषि सेंटर वगैरह कुछ है नहीं आपके यहाँ? कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। तो मतलब आपका कहना है कि होना चाहिए इस तरीके से जो स्कीम्स गवर्नमेंट की है वो किसानों तक धरातल पे पहुंचनी चाहिए। जो भी कार्यक्रम लोग देख रहे हैं, स्पेशल तोमर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो है मतलब जुड़ाव होना चाहिए। जो स्कीम्स वगैरह डिपार्टमेंट का, कृषि विभाग का, हॉर्टिकल्चर का, ये महज जो है वहीं तक सीमित ना रहें, कहीं पे जो है जिलों में या जो है ब्लॉक स्तर तक, ये जो है खेतों तक पहुंचना चाहिए किसानों के। तो बलवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सभी दर्शकों का